प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए आज अपन कक्षा 6 की प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। इससे पहले अपने प्रश्नावली 1.1 को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया है मेथड के साथ। आज अपन 1.2 को पढ़ेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। मतलब कोई एक पुस्तक प्रदर्शनी मेला लगा है, उसके पहले, दूसरे और तीसरे और अंतिम दिन। इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और अंतिम दिन, कुल दिन हो गए 4। खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रमशः। क्रमशः का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। तो देखिए जो पहला, दूसरा, तीसरा और अंतिम मतलब चौथा दिन, तो इसमें लगातार क्या है कि क्रमशः लिखा है। इसका मतलब जो पहले दिन के जो टिकट है वो 1094 है, जो दूसरे दिन के है वो 1812 और तीसरे दिन के है 2050 और जो अंतिम दिन यानी चौथा दिन है उसमें 2751 टिकट बेचे गए हैं। तो अपने को कुल टिकटों की संख्या ज्ञात करके बतानी है। तो सबसे पहले अपन यहां लिखेंगे हल और लिखेंगे पहले दिन बेची गई टिकटें। तो पहले दिन देखिए कितनी टिकटें बेची गई है, 1094। इसके बाद पहले दिन के बाद अपन करेंगे दूसरे दिन बेची गई टिकटें। तो यहां लिखेंगे दूसरे दिन बेची गई टिकटें बराबर दूसरे दिन कितनी टिकटें बेची गई, 1812। तो यहां लिखेंगे 1812। अब तीसरे दिन, तो यहां लिखेंगे तीसरे दिन बेची गई टिकटें बराबर तीसरे दिन का यहाँ पे लिखा है। देखिए ये पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे 2050। तो यहाँ लिखेंगे 2050। ठीक है। अब अंतिम दिन यानी चौथे दिन, तो यहाँ पे लिख दें अंतिम दिन बेची गई टिकटें बराबर अंतिम दिन है 2751। तो यह लिख देंगे 2751। अब इनका क्या करना है? करना तो योग है, जोड़ करना है। देखिए अपन सीधा इन संख्याओं को पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन और चौथे दिन को लेके अपन इन संख्याओं को जोड़ सकते हैं टिकटों को, तो योग तो आ जाएगा। लेकिन पूरी विधि से करेंगे तो इस प्रकार होगा और इस अंतिम लाइन में भी लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 दिनों में 4 दिनों में बेची गई कुल टिकटें। यहां आ जाएगा कुल टिकटें मतलब इन सभी का योग। अब अपन क्या करेंगे? योग करेंगे अर्थात जोड़ करेंगे। तो देखिए 4 और 2 6 और 1 हो गए यहाँ पे 7। ठीक है। इसके बाद देखो 5 5 10, 10 और 1 11, 11 के साथ 9 जोड़ दो तो हो गए 20, 20 का यहाँ आ गया 0, हासिल लगे 2। 7 और 8 हो गए आपके 15, 15 और 2 17, 17 का यहाँ आ गया 7, हासिल लगे आपके 1। 2 2 4 और 1 5, 6 और 1 7, तो यहाँ पे आ गए 7। अर्थात देखिए 4 दिनों में जो कुल टिकटें बिकी है वो बिकी है 7707। ठीक है। तो इस प्रकार अपन इस पहले क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से और विधि के साथ अपन ने सरल कर लिया और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। हाँ तो अब चलिए अपन प्रश्न संख्या 2 की ओर ध्यान देते हैं।
प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा गया है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। शेखर नाम का एक प्रसिद्ध क्रिकेट का खिलाड़ी है और वो टेस्ट मैचों में अब तक क्या है कि 6,980 रन तो उसने बना दिए हैं, ठीक है, और वो 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो इस प्रश्न को समझे तो ये प्रश्न ये कह रहा है कि शेखर नाम का कोई खिलाड़ी है जिसने आज तक टेस्ट मैचों में 6,980 रन तो बना दिए है, लेकिन वो चाहता है कि मैं अपने 10,000 रन टेस्ट मैचों में पूरे करूं। तो उसको और कितने रन बनाने की आवश्यकता है ताकि वो अपने 10,000 रन पूरे कर ले? तो सबसे पहले अपन ये लिखेंगे कि शेखर 10,000 रन पूरे करना चाहता है। तथा 6,980 रन बना चुका है। बात समझ में आ गई होगी कि 6,980 रन बना चुका है और 10,000 रन पूरे करना चाहता है। तो अपन लिखेंगे 10,000 रन पूरे करने के लिए आवश्यक रन। बात समझ में आई कि आवश्यक रन, आवश्यकता कितनी है? 10,000 रन पूरे करने के लिए उसको कितने की आवश्यकता है? तो 10,000 रन पूरे करने के लिए आवश्यक रन, इसमें अपन लिखेंगे 10,000 माइनस 6,980। क्यों लिखा? क्योंकि 10,000 रन पूरे करना चाहता है और अब तक 6,980 बनाए हैं। तो 10,000 में से अपन यदि 6,980 को घटा दें तो जो रन आएंगे वो रन यदि बना दे शेखर तो उसके पूरे 10,000 रन पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले अपन लिखेंगे 10,000 और नीचे लिखेंगे 6,980। अब 10,000 में से अपन 6,980 क्या करेंगे? घटाएंगे। तो देखिए 0 में से 0 घट गया 0। अब यहाँ पे 0 है तो ये एक इसको उतार देंगे, यहाँ हो जाएंगे 10, और ये 10 इसको उधार देंगे, यहाँ हो जाएंगे 10 और यहाँ हो जाएंगे 9। अब ये 10 इसको उधार देगा तो यहाँ हो जाएंगे 10 और यहाँ हो जाएंगे 9। अब देखिए 10 में से 8 को घटा लीजिए, पीछे बच गए 2, ठीक है। 9 में से 9 चले गए, पीछे बच गए 0। अब यहाँ पे 9 में से 6 चले गए 3 और यहाँ तो 0 ही बचा है क्योंकि इसने उधार दे दिया था पहले। तो देखिए 3,020 रन, कितने रन? 3,020 यदि रन बना दे तो शेखर के पूरे 10,000 रन हो जाएंगे, ठीक है। यदि अपन 6,980 में 3,020 रन जोड़ दें तो पूरे 10,000 रन हो जाते हैं। तो अपन इसका अतः लिखेंगे, अतः शेखर को 10,000 रन पूरे करने के लिए 3,020 रनों की आवश्यकता होगी। प्रश्न आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको समझाया गया है। 10,000 रन पूरे करने थे लेकिन 6,980 रन उसने बना लिए हैं, तो और कितने रन चाहिए ताकि 10,000 पूरे हो जाए? तो इसका उत्तर आया 3,020 रन उसको अभी और चाहिए 10,000 रन पूरे करने के लिए। चलिए तो अब अपन प्रश्न संख्या 3 की ओर ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? देखिए चुनाव से संबंधित सवाल है। चुनाव में देखिए यहाँ पे लिखा है
प्रत्याशी की जगह यदि उम्मीदवार लिखा आता है तो भी आपको समझ जाना है। देखिए यहाँ प्रत्याशी या उम्मीदवार का मतलब कैंडिडेट से है, उस व्यक्ति से है कि उसने 5,77,500 मत प्राप्त किए। मत का मतलब है वोट, ठीक है, वोट प्राप्त किए। जबकि जो उसके निकटतम प्रतिद्वंदी, देखिए ये 5,77,500 जो ये क्या है, सफल प्रत्याशी है। सफल प्रत्याशी का मतलब यहाँ से है कि ये चुनाव जीते हैं और इनके निकटतम प्रतिद्वंदी जो इनसे हारे हैं, इनसे जिनको कम वोट मिले हैं, जिन्हें कहा गया है निकटतम प्रतिद्वंदी, वो 3,48,700 मत प्राप्त किए उन्होंने, ठीक है। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, तो जो सफल प्रत्याशी हुए उन्होंने जो हारे प्रत्याशी है उनसे कितने अधिक मत प्राप्त किए हैं। इसका मतलब प्रश्न में यही है कि प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। कितने मतों से जीतने का मतलब है कि इनसे कितने ज्यादा मत प्राप्त किए ताकि उनकी जीत हुई, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल में अपन क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हल सफल प्रत्याशी को प्राप्त मत कहो, वोट कहो, एक ही बात है, ठीक है। मत प्राप्त हुई है 5,77,500, ठीक है। अब जो असफल हुए हैं या हारे हैं या उनको कह सकते हैं निकटतम प्रतिद्वंदी, यहां लिखेंगे निकटतम प्रतिद्वंदी को प्राप्त मत। निकटतम प्रतिद्वंदी थे उनको मत प्राप्त हुए हैं 3,48,700, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है, अब लिखा है कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, ठीक है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो है इनसे वो अधिक मत प्राप्त हुए। जो यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो निकटतम प्रतिद्वंदी से अधिक जो सफल प्रत्याशी को मत प्राप्त हुए हैं वो होंगे, ठीक है। तो अपन पहले यहाँ पे इनका कैलकुलेशन करते हैं, घटाव करेंगे। क्या करेंगे, घटाव करना होगा, माइनस करना होगा। तो देखिए 0 का 0, यहाँ पे भी 0, 5 में से 7 नहीं जाते तो एक उधार ले लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 15, 15 में से 7 गए, पीछे बच गए 8, यहाँ हो गए 6 क्योंकि एक उधार दिया, 6 में से 8 नहीं जाते एक उधार ले लिया 7 से, यहाँ हो गए 16, 16 में से 8 गए, पीछे बच गए 8। अब यहाँ पीछे बच गए 6, 6 में से 4 चले गए पीछे, यहाँ बच गए 2, फिर देखिए 5 में से 3 गए, पीछे बच गए 2, तो ये हो गए 2,28,800। 2,28,800 क्या है, ये है सफल या फिर जो सफल प्रत्याशी है उनको ये अधिक मत मिले थे या इतने मतों से ये जीते थे, अपन ये कह सकते हैं, ठीक है। ये 2,28,800 जो मत है इन मतों से क्या हुए थे, ये सफल प्रत्याशी जीते थे, ठीक है। तो प्रश्न में यहाँ पे कहा गया सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः सफल प्रत्याशी ने चुनाव 2,28,800 मतों से जीता, ठीक है। ये वो वोट थे जो निकटतम प्रतिद्वंदी से अधिक मिले और इन्हीं से क्या हुई, जीत हुई, तभी जाके ये क्या कहलाए, सफल प्रत्याशी कहलाए, जीते हुए प्रत्याशी कहलाए, और ये कहलाए निकटतम प्रतिद्वंदी, मतलब इनसे हारे हैं, मतलब इनसे इनको कम मत प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो जो सफल प्रत्याशी है वो 2,28,800 मतों से विजयी हुए हैं, ठीक है। और ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अपन प्रश्न संख्या 4 की ओर ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या लिखा है कि कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। पहले सप्ताह में 2,85,891 रुपये की पुस्तकें बेची थी और इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई। तो दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई,
किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। देखिए प्रश्न तो एक है, एक ही प्रश्न में आपको 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 3 प्रकार के प्रश्न कौन से, कि पहला तो प्रश्न ये है कि दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, पहला सवाल तो ये रहेगा। दूसरा सवाल है कि किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, और तीसरा सवाल है कितनी अधिक बिक्री हुई। तो 3 सवालों के अपने को जवाब दे रहे हैं एक ही सवाल के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करें प्रथम सप्ताह में। प्रथम सप्ताह में बेची गई कुल पुस्तकें। पहले सप्ताह में कुल कितनी पुस्तकें बेची गई, उनका मूल्य क्या है। बेची गई पुस्तकों, यहाँ पे लिख देते हैं, प्रथम सप्ताह में बेची गई कुल पुस्तकों का मूल्य। पुस्तकों का मूल्य पहले सप्ताह में बिक्री हुई है 2,85,891 रुपए की। ठीक है, अब दूसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में बेची गई कुल पुस्तकों का मूल्य। दूसरे सप्ताह में बिक्री हुई है 4,768 की, तो यहाँ लिखेंगे 4,768, यहाँ पीछे रुपए लगा देना, इकाई है। ठीक है, ताकि पता चलता रहे। तो दोनों सप्ताहों की जो बिक्री हुई वो तो अपने लिख ली। अब क्या है, दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। जब कुल पूछा जाता है तो क्या किया जाता है, जोड़ किया जाता है। क्या किया जाता है, जोड़। तो देखिए अपने को जोड़ना है, तो यहाँ पे अपन जोड़ करेंगे। क्या करेंगे, जोड़। ठीक है, तो 8 और 1 हो गए यहाँ पे 9, 6 और 9 15, 15 का यहाँ लिख देंगे 5, हासिल का 1, 7 और 1 8, 8 और यहाँ पे 8 है ही, 16 का हो जाएगा 6, हासिल के 1, 5 और 1 हो जाएंगे 6, 8 के 8 और 2 और 4 हो जाएंगे 6। यहाँ पे 3 संख्या छोड़ के फिर 2 संख्या छोड़ के, तो कितने हो गए भाई, 6,86,659। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों सप्ताहों में कुल बिक्री, दोनों सप्ताहों में जो कुल बिक्री हुई है वो हुई है 6,86,659 रुपए की। ठीक है, यहाँ पे पीछे आप इकाई भी लगा देना यहाँ पे। ठीक है, रुपए की जगह आप र को ऐसे करके ऊपर लाइन खींच सकते हैं रुपए। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए कि ये रुपए लिखा है। अब जो पहला क्वेश्चन था उसका तो उत्तर मिल गया कि दोनों सप्ताहों में कितनी बिक्री हुई, 6,86,659 रुपए की। अब अगला जो क्वेश्चन है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरे सप्ताह में बिक्री हुई है वो हुई है 4,768 रुपए की। पहले सप्ताह में ये बिक्री है, और जो दूसरे सप्ताह में बिक्री हुई है 2,85,891 रुपए की। ठीक है, यहाँ पे पीछे आप रुपए लगा दीजिए। ये बिक्री है, ये तो है दूसरे सप्ताह की और ये है पहले सप्ताह की। पूछा है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, तो यहाँ पे देखिए 4 लाख है, यहाँ पे है 2 लाख। तो जो ये क्या है, संख्या बड़ी है, तो अपन क्या लिखेंगे कि जो दूसरे सप्ताह में बिक्री हुई है वो पहले सप्ताह में जो बिक्री हुई उसकी तुलना में क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि दूसरे सप्ताह में पहले सप्ताह की तुलना में, पहले सप्ताह की तुलना में अधिक बिक्री
हुई है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जो दूसरे सप्ताह में जो बिक्री हुई है 4 लाख की, वो पहले सप्ताह की तुलना में क्या है, अधिक है। तो इसका मतलब दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई है। अब कहा है कि बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। जब दूसरे सप्ताह में यदि अधिक बिक्री हुई तो अधिक कितनी हुई, तो अधिक कितनी हुई, तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, अंतर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, अंतर निकालने के लिए आपको पता है क्या किया जाता है, घटाव किया जाता है। तो दूसरे सप्ताह की बिक्री यदि अधिक है तो इसको ऊपर लिख लेते हैं 4,768 रुपये, और पहले सप्ताह की जो बिक्री है वो है 2,85,891। अब इनका अंतर ज्ञात करने के लिए अपन इनमें से घटा देंगे, पहली राशि में से दूसरी राशि को घटा देंगे। तो 8 में से 1 गया, यहाँ बच गए 7, 6 में से 9 नहीं जाते तो यहाँ उधार लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 16, 16 में से 9 चले गए, पीछे बच गए 7, यहाँ बच गए 6, 6 में से 8 नहीं जाते तो 4 इसको उधार देगा, यहाँ हो जाएंगे 10, यहाँ रह जाएंगे 3। ठीक है, अब 10 इसको उधार देगा, यहाँ तो 10 हो जाएंगे लेकिन यहाँ रह जाएंगे 9, और ये 10 इसको उधार देगा, यहाँ हो जाएंगे 16 लेकिन यहाँ हो जाएंगे 9। तो 16 में से पहले 8 घटा देते हैं, यहाँ बच गए 8। ठीक है, 9 में से 5 गए, यहाँ बच गए 4, 9 में से 8 गए, पीछे बच गए 1, और 3 में से 2 गए, यहाँ बच गए 1। तो जो अंतर आया है वो आया है 1,14,877 रुपये का। कितना, 1,14,877 रुपये का क्या है, अंतर आया है, मतलब अधिक बिक्री हुई है। ठीक है, तो लिखेंगे कि पहले सप्ताह की तुलना में, पहले सप्ताह की तुलना में दूसरे सप्ताह में 1,14,877 रुपये अधिक बिक्री हुई। बात समझ में आई कि पहले सप्ताह में जो बिक्री हुई 2,85,891, अगले में हुई 4,768 रुपये। तो आपने को पूछा था कि कितनी अधिक बिक्री हुई है, तो कितनी अधिक बिक्री हुई है, 1,14,877 रुपये अधिक बिक्री हुई है पहले सप्ताह की तुलना में दूसरे सप्ताह में। इस प्रकार इस एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छोटे छोटे थे, उनको अपन ने बहुत ही आसान तरीके से अपन ने सरल किया, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो अब चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर आप ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कि अंकों, मतलब जो डिजिट दिए गए हैं 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए जो ये 1, 2, 3, 4 और 5 अंक दे रखे हैं अपने को, और प्रत्येक का एक बार क्या करना है, प्रयोग करना है, और 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली, मतलब 5 अंक है तो 5 अंकों की संख्या बनेगी, बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इनसे बनानी है और 1 बनानी है सबसे छोटी संख्या, और उन दोनों के मध्य कितना अंतर है वो भी अपने को बताना है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले लिख देते हैं हल। यहाँ लिखेंगे अंक 6, 2, 7, 4 और 3 का प्रयोग करके। ठीक है, इनका तो प्रयोग करना है और इनका प्रयोग करके क्या करना है, 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो यहां पे लिख देंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं कि जो भी आपको 5 अंक दिए होते हैं, 5 या फिर 6 का बोले तो 6 अंक, जितने अंक दे रखे हैं इनमें से यदि सबसे बड़ी संख्या बनाने को बोला जाता है तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लेते हैं। सबसे बड़ा अंक इनमें से कौन सा है, 7, पहले ले लिया 7।
इसके बाद इससे छोटा कौन सा है, इसके बाद है 6, तो यहाँ पे ले लीजिए 6। इसके बाद इससे छोटा कौन सा है 4, तो यहाँ पे ले लीजिए 4। इसके बाद 4 से छोटा है 3, तो यहाँ पे ले लीजिए 3, और सबसे छोटा है 2, तो यहाँ ले लीजिए 2। अब ये देखो 1 2 3 4 और 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या इनसे बढ़ानी थी वो तो अपनी बन गई है। और क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। अब लेनी है सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की, तो यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या, जब भी कोई भी 5 6 7 जितने भी अंक दे रखे हैं उन संख्याओं की मदद से यदि छोटी संख्या बनानी है तो उनमें से जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको पहले लिखना है। जैसे कि 2, यहाँ पे लिखेंगे 2। इससे बड़ी कौन सी है, फिर 3, फिर 4 और फिर 6 और फिर 7। मतलब क्या है कि जो सबसे बड़ी संख्या बनाई है उसका उल्टा सबसे छोटी संख्या, मतलब सबसे छोटी होगी उसको पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और उससे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी होगी वो लास्ट में आ जाएगी। अब जो इनका ज्ञात करना है वो क्या करना है, अंतर। क्या ज्ञात करना है, अंतर। अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, घटाव करेंगे और यहाँ लिख देंगे अंतर। चलिए तो अंतर ज्ञात कर लेते हैं। 2 में से 7 नहीं घटाए जा सकते हैं तो क्या करेंगे, 3 से उधार लेंगे और यहाँ हो जाएंगे 12। 12 में से 7 गए, पीछे बच गए 5। ठीक है, यहाँ 3 की जगह हो गए 2। 2 में से 6 नहीं जाते हैं तो 4 से एक उधार ले लो, यहाँ हो गए 12। 12 में से 6 गए, यहाँ बच गए 6, लेकिन यहाँ रह गए 3। अब 3 में से 4 नहीं जाते, उधार ले लो, यहाँ हो गए 13। 13 में से 4 घटा लो, पीछे बच गए 9। ठीक है, और यहाँ बच गए 5 6 की जगह, क्योंकि एक उधार दिया। 5 में से 3 गए, यहाँ रह गए 2, और 7 में से 2 गए, यहाँ बच गए 5। ठीक है, तो ये आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा और फिर हजार, 10,000, मतलब 52,965 क्या है, अंतर है। जो अपने को 5 अंक दे रखे थे उनकी अपने सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाई और उनका अंतर ज्ञात करने को बोला, तो अंतर आया 52,965। इस प्रकार जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें भले ही 5 संख्या हो, 6 संख्या हो या 7 संख्या हो, कितनी भी संख्या हो, यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी होती है, सबसे बड़ी के समय ये ध्यान रखना है उनमें से सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार है। और सबसे छोटी बोले तो सबसे छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी, इस प्रकार किया जाता है। तो चलिए अब अपन प्रश्न संख्या 6 की ओर ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या कहा गया है और इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में लिखा है कि एक मशीन औसतन एक दिन में जो है 2825 पेज बनाती है। तो अपने को बताना है कि जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। जो एक मशीन एक दिन में 2825 पेज बनाती है, तो अपने को बताना है कि जनवरी 2006 में उसने कितने पेज बनाए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फिक्स दिनों की संख्या नहीं दे रखी है, इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि जो जनवरी है, जनवरी माह में 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 31 दिन। इस बात का ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसको विधि से यदि करें तो लिखेंगे एक दिन में मशीन औसतन, एक दिन में मशीन औसतन पेज बनाती है 2825 मशीन क्या करती है, औसतन पेज बनाती है एक दिन में। और अपने को ज्ञात करना है जनवरी 2006, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात 31 दिन में मशीन कितने पेज बनाएगी। बात समझ में आ गई होगी कि जनवरी 2006 मैंने लिखा है अर्थात 31 दिन, मतलब कि जनवरी में 31 दिन होते हैं और उन 31 दिनों में मशीन ने कितने पेज बनाए होंगे। जब एक दिन में 2825 पेज बनाती है तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 2825 गुणा
31। क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा कि एक दिन में 2825 बनते हैं, तो 31 दिन में कितने बनेंगे। तो इसके लिए अपन 31 से गुणा करते हैं। तो 1 का गुणा 5 से हो गया 5, 1 का गुणा 2 से हो गया 2, 1 का गुणा 8 से हो गया 8 और 1 का गुणा 2 से हो गया 2। फिर आप लाइन खींच दीजिए और गुणा का सिंबल लगा लीजिए। 3 का पाड़ा 5 बार बोलिए 15, 15 का यहाँ आ गया 5, हासिल आ गई 1, 3 दूनी 6 और 1 आ गए 7। ठीक है, 3 8 24, 24 का यहाँ पे आ गया 4, हासिल के आ गए 2, 3 दूनी 6, 6 के साथ 2 जोड़ दीजिए, यहाँ हो गए 8। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ पे जोड़ का निशान लगा लीजिए। 5 का यहाँ आ जाएगा 5, 5 और 2 7, 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15 का 5, हासिल का 1, 4 2 6 और 1 हो गए 7 और 8 का 8। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये हो गए 87,575 पेज बनाती है जनवरी 2006 में। तो अपन लिखेंगे कि अतः जनवरी 2006 में मशीन कुल 87,575 पेज बनाती है। ठीक है, कि जनवरी जो माह है उसमें 31 दिन होते हैं, इसलिए अपन ने एक दिन में जो पेज बनते हैं 2825 उनका गुणा किया 31 से और उत्तर जाके अपने को प्राप्त हुआ 87,575। ये जो 87,575 है ये जनवरी 2006 के महीने में मशीन ने कुल पेज बनाए। और अपन को प्रश्न में यही पूछा था कि जनवरी 2006 में मशीन कितने पेज बनाती है, तो अपन ने इसका उत्तर दे दिया। तो इस प्रकार यदि माह आता है तो आपको पता होना चाहिए कि उस माह में कितने दिन होते हैं, ताकि अपन उनसे गुणा करके उत्तर ला सकते हैं। इस प्रकार आज अपन ने प्रश्नावली 1.2 के 6 प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से और विधि के साथ समझ लिया है। और इस प्रश्नावली के अंदर टोटल 12 क्वेश्चन हैं और जो पीछे शेष 6 प्रश्न बचते हैं उनको अगले क्लास में आपको समझा दिए जाएंगे। और यदि आज के ये जो आपको 6 प्रश्न समझाए हैं ये यदि अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अन्य लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो लोग भी इस क्लास को देख सकें और समझ सकें। और यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दी गई बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन आती है वो आपके पास सबसे पहले आती रहे और आप उस वीडियो का लाभ भी उठा सकते हैं।